नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अगले माह होने वाली टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मैथमेटिक्स से देने जा रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन रैंक का पूछा जाता है जो काफ़ी टाइम ले लेता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम केवल 1 मिनट से भी बहुत कम समय में रैंक निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम रैंक की परिभाषा देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मतलब एक मैट्रिक्स की रैंक आर कही जाएगी केवल तब जब कम से कम उसमें आर बाई आर का वर्ग आव्यूह एक ऐसा मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट शून्य न हो। इसे कहते हैं कि आर ऑर्डर का एक माइनर कम से कम हमें नॉन जीरो मिल जाए। दूसरा है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन एंड हायर इज जीरो। और आर प्लस वन या हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सारे जीरो हों। मतलब आर प्लस वन ऑर्डर या उससे बड़े वर्ग आव्यूह सभी डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो उसकी कुछ विशेष बातें देख लेते हैं कि किसी भी आव्यूह की रैंक जीरो तब होगी जब वो एक नल मैट्रिक्स हो, और अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो रैंक ऑफ ए जो है हमेशा वन या वन से ज़्यादा होगी। तीसरा है यदि कोई एन कोट का मतलब एन बाई एन का वर्ग आव्यूह है, वो विकर्ण आव्यूह हो, अदिश आव्यूह हो या इकाई आव्यूह हो, तो उसकी रैंक क्लियरली एन होगी। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक दिखाई दे रहा है 3/3 का एक विकर्ण आव्यूह है। यहाँ हमें सोचना नहीं है, इसकी रैंक हम सीधे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ये 2/2 का एक इकाई आव्यूह है, इसकी रैंक 2 होगी। यहाँ भी हमें सोचना नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, कई बार आया हुआ है किसी एग्जाम से। तो क्या करेंगे हम, कोई एग्जाम्पल अगर दिया गया उसको हम आइक्लन फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करेंगे, और वो हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन की वजह से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम रो में से रो, ठीक है, या कॉलम में से कॉलम घटा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप में हम एक ही काम करते हैं, या तो रो में से रो ऑपरेशन लगाते हैं या कॉलम में से कॉलम लगाते हैं। तो देखो यहाँ इस रो में ये 2 है और इस लास्ट वाली रो में ये 2 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R1 में। तो जब इसको हमने चेंज किया तो पहली रो एज इट इज रख दी, दूसरी रो एज इट इज रख दी, तीसरी रो में हमने से 2 में से 2 माइनस किया, 0 आ गया था। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया, और -3 में से -1 माइनस किया, -2 आ गया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें दिखाई दिया कि एक R2 और R3 दोनों रो एकदम आइडेंटिकल हो जाती हैं, बिल्कुल सेम। तो ऐसी कंडीशन जब भी रैंक निकाल ली हम उसमें से एक रैंक को काट देते हैं, अलग कर देते हैं। अब हमारे पास आव्यूह रह जाता है केवल 2/3 का। तो हमें पता है कि किसी आव्यूह क्रम में आप रो और कॉलम में जो संख्या कम होगी रैंक उससे ज़्यादा नहीं होगी। सीधी बात है, क्योंकि 2/3 का आव्यूह, इसमें हम 2/2 से बड़ा वर्ग आव्यूह नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 3/3 को मिलेगा नहीं हमें, तो वर्ग आव्यूह के आधार पर हमें रैंक निकलती है। अब क्या करना है, अब इसमें हम 2/2 के जितने भी माइनर बनेंगे, 2/2 के इसमें 3 माइनर बनेंगे। एक ये वाला बनेगा, एक इनको लेके बनेगा, और एक इन दोनों को लेके। तो माइनर चेक कर लेंगे हम कि कौन सा में एक भी अगर नॉन जीरो मिल जाता है तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, और अगर सारे नॉन जीरो मिलते हैं, सारे जीरो मिलते हैं, सारे माइनर, तो उसकी रैंक 1 होगी। तो देख लिया हमने पहला ही, 3 दूनी 6, 6 में से 0 गया, 6 बचता है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियरली रैंक कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये दिया गया है, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, 131 393 412 4 331। अभी ये 3/4 का है। ठीक, अब जरा इसको हम देखें ध्यान से। हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम जरा रो देखें या कॉलम देखें जरा, तो इस कॉलम में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें ये वाला कॉलम मिल जाएगा। 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 1 तिया 3। इसी तरह अगर इस वाले कॉलम में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा। तो 1 चौक 4, 3 चौक 12 और 1 चौक 4। ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हमें ये तीनों जो कॉलम है वो आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से अगर ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो तुरंत हम उनमें से जो बड़े वाले कॉलम्स हैं उनको दोनों को क्रॉस कर देंगे, ये हटा दें अपने आव्यूह में से। ठीक, अब हमारे पास जो आव्यूह बचा केवल 1-2 कॉलम बचे और 3 रो बची, यानी कि 1 3 1 3 3 और 1। अब हमारे पास ये बचा 3/2 का। अब इसकी रैंक 2 से ज़्यादा नहीं होगी। अब आराम से बड़े में माइनर देख लें कि अगर कोई भी 2/2 का एक माइनर हमें नॉन जीरो मिल जाता है तो उसकी रैंक 2 होगी। तो दिखाई दे रहा है 3 एकम 3 और माइनस के 3 त्रिका 9, 3 - 9 बराबर -6, नॉट इक्वल टू 0। कह सकते हैं बड़े आराम से कि इसकी रैंक
कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि 2/2 का एक माइनर हमें ऐसा मिल गया है जिसका डिटर्मिनेंट शून्य नहीं है। सेम इसी तरह से एग्जाम्पल एक देखते हैं, ये वाला। इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये है 3/4 का है। इसमें दिखाई दे रहा है कि इस रो में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली रो मिल जाएगी हमें। इस रो में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा। तो ये चारों जो कॉलम इसके हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो क्लियरली जो जो आइडेंटिकल हैं वो सारे हम काट देते हैं। ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, ये सारे खत्म हो गए। केवल एक कॉलम हमारे पास बचा, तो केवल एक बचा, इसका मतलब हमारे पास जवाब भी बचा वो 3/1 का बचा। ठीक है, तो क्लियरली रैंक इसकी एक से ज़्यादा नहीं होगी। तो और इसमें देख लेते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो रैंक इसकी 1 होगी, और सारे एलिमेंट जीरो हैं तब रैंक 0 होगी। दिखाई दे रहा है कि इसमें तीनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तो क्लियरली इसकी रैंक वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये दिया गया है। तो इसमें भी दिखाई दे रहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये अभी 4/4 का है, बड़ा देखने में डर लगेगा इसको, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है। तो R1 को हम R3 एंड R4 दोनों में से माइनस कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1 एंड R4 को चेंज करेंगे R4 माइनस R1। ठीक, एग्जाम में हमें ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती हैं, हम तो केवल समझने के लिए इनको सॉल्व करना है। तो पहली रो हमने एज इट इज लिखी, 2 - 1 3 एंड 4, 0 3 4 एंड 1। अब घटा दें, 2 में से 2 गया 0, 3 में से -1 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और 1 में से 4 गया -3, 2 में से 2 गया 0, 5 में से -1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, और 6 में से 4 गए 2। ठीक, अब हमें एक चीज़ दिख गई यहाँ पर कि ये जो R2 है, R2 और इसके आइडेंटिकल ये वाला रो मिल गई है हमें, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2। ऐसी कंडीशन मिलती है, तुरंत एक बड़ी वाली रो हम काट दें। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बचा 3/4 का एक व्यू बच गया। अब क्या करेंगे, बस इसको हम कैसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब इसमें से हम देखते हैं, हमें ज़रा देखेंगे हम, जैसे ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में से ये वाला कॉलम अगर माइनस कर दें तो 3 में से -1 गया 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 में से 4 जाएगा या -3 हो जाएगा, दिख रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर हम केवल मुँह जुबानी ये देख लेते हैं तो क्लियर है कि ये वाला जो कॉलम है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक कॉलम बड़े आराम से हम, ये वाला जिसके इक्वल होगा वो वाला हम आराम से काट सकते हैं। अब हमारे पास वो बचा है, वो जो 3/3 का एक बड़ा व्यू बच गया, जिसमें बड़े आराम से हम इसका मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहें, डिटरमिनेंट निकालना चाहें, 2 × 3 एकम 3 और -4 चौक 16, और ये दोनों 0 हो जाएंगे इसकी वजह से, दोनों एलिमेंट। तो 3 में से 16 गया -13 और -26, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3/3 के एक वर्ग व्यू का हमें डिटरमिनेंट 0 नहीं मिला, इसलिए इसकी रैंक 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिटरमिनेंट दिया गया है 11 12 13, 12 13 14, 13 14 15। अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा है, मैट्रिक्स ऐसा है जिसके सभी अवयव एक क्रम से हैं या समांतर श्रेणी में है, सारी रो, जैसे 11 12 13 समांतर श्रेणी में, 12 13 14 समांतर श्रेणी में, 13 14 15 भी समांतर श्रेणी में, तो ऐसी स्थिति में क्लियरली इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर इसको हम ए बराबर मान लें तो क्लियरली इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये तो क्लियर है कि जब इसका डिटरमिनेंट 0 है तो इसकी रैंक 3/3 नहीं होगी, क्योंकि 3/3 का रैंक 3 से अब कम होगी। 3 से कम होगी, 2/2 का हम पहले एक माइनस चेक कर लेते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है कि 13 × 11, 11 × 13 और -12 × 12, तो 11 × 33 और 11 एकम 11 और 3 14, 143 -144 बराबर आया -1, यानी नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली 2/2 का एक माइनर हमें ऐसा मिल गया कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं इसकी रैंक 2 होगी।
तो इस तरह से दोस्तों हम बड़े आराम से अपना रैंक निकाल सकते हैं, और एक क्वेश्चन को, सवाल को अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में, यानी आधी मिनट में ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।